आप? जी मैं बच्चों के बारे में कुछ बात करने आई थी। कहिए ना। नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। अभी शायद आप बिजी हैं। नहीं नहीं, अब बच्चों की टीचर है, आपको हक है बच्चों के बारे में कभी भी कोई भी बात करने का। सिद्धार्थ जी, बच्चों की टीचर की हैसियत से नहीं बल्कि उनकी दोस्त की हैसियत से आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बच्चों के लिए सिर्फ खिलौने लाना काफी नहीं है, उनके साथ खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब जरूरी है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आंचल जी। ना चाहते हुए भी काम की जिम्मेदारी में पिता होने का फर्ज पीछे छूट जाता है मुझसे। टाइम नहीं दे पाता मैं उन्हें। सिद्धार्थ जी, जब आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। और एक और बात मैंने आपको बताई नहीं। जब बच्चे घर से भागे थे, वो अपनी माँ को ढूंढने जा रहे थे। और आज फिर वो अपनी माँ की तलाश में घर से भागने की सोच रहे थे। सिद्धार्थ जी, क्या आयुष जानता है जया जी के बारे में? लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? जी कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। क्या आयुष जानता है जया जी के बारे में? जया जी के बारे में? देखिए, आंचल मेरी बेटी है और ये उसके भविष्य का सवाल है। मैं सोच विचार में ज्यादा समय नहीं निकालना चाहता। आप देख के फिक्स कर दो। अरे आप ये समझिए, घर में सबको पसंद आ जाएगा अगर मुझे पसंद आ गया तो। हाँ, थैंक यू। अब आपका पेशेंट कैसा है डॉक्टर? अब मेरा पेशेंट रहा ही नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। थैंक यू सुदीप। ये सब तुम्हारे ही देखभाल के कारण हुआ है, वरना हार्ट पेशेंट तो आजकल चिंता में आधे मर जाते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बस हाँ, हल्का वॉक और एक्सरसाइज जरूर करते रहना। अच्छा, आप ये आंचल के लिए क्या पसंद कर रहे थे? अच्छा, तुम फोन की बात कर रहे हो? हाँ। आंचल जिस एज में है उसके लिए क्या पसंद किया जा सकता है? सोचो। कहीं कोई और लड़का तो नहीं पसंद कर रहे? क्या सोचा? पसंद तो बहुत कुछ किया जा सकता है, आप कोई क्लू तो दीजिए। अच्छा, ये कुछ ऐसा है जिससे उसकी लाइफ बदल जाएगी। लाइफ बदल जाएगी? हाँ। आंचल ये घर छोड़कर वहां रहेगी? हाँ। अच्छा, वो आंचल की सब जरूरतें भी पूरी करेगा? बिल्कुल करेगा। उससे सोसाइटी में आंचल का स्टेटस भी बदल जाएगा? बेशक। लगता तुम समझ गए।
आप जरूर आंचल के लिए लड़का देख रहे हैं ना? अरे नहीं, मैं उसके लिए ऑफिस पसंद कर रहा हूँ। अरे भैया, यूएस से पढ़ के आएगी तो उसका अपना ऑफिस होना चाहिए कि नहीं? पर मैंने जो पूछा आपने उस सबके लिए हाँ कहा। हाँ तो मैंने क्या गलत कहा? अब दिन में घर में तो रहेगी नहीं, ऑफिस में रहेगी और उसकी जरूरतें सारी पूरी होंगी। सोसाइटी में उसका स्टेटस बदल जाएगा। भाई लोग आखिर उसे कामयाब डिजाइनर की तरह देखेंगे और ऑफिस से उसकी सब जरूरतें पूरी होंगी, नाम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। मैं तो डर ही गया था। किस बात से? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, आंचल बता रही थी कि तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं दिल्ली से। जी? तो उन्हें हमारे यहाँ लाना मत भूलना। जी जरूर। मैं 1 मिनट आता हूँ, तुम बैठो। Fire, fire, after dragon, fire. Fire, fire, after dragon, fire, fire. Fire, fire, after dragon, fire. मम्मा, आपने पापा से बात की? कौन सी बात? Mama. अच्छा, हाँ भाई, अगले महीने से इसके स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस शुरू हो रहे हैं, तो अब हमें इसे कंप्यूटर लेके देना होगा। तुम वापस आ जाओ, मार्केट में एक दिन स्कैन करेंगे और दूसरे दिन कंप्यूटर ले आएंगे। ओके? हाँ? खुश? सिद्धार्थ जी, जब आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। बच्चों के लिए सिर्फ खिलौने लाना काफी नहीं है, उनके साथ खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब जरूरी है। क्या बात है आयुष बेटा, आपको गिफ्ट पसंद नहीं आया? पसंद आई। लेकिन आपने तो खोल के भी नहीं देखा। अरे आ जाओ आ जाओ, देखो अंदर क्या है। वाह, वीडियो गेम। पापा ये कैसे चलती है? ये देखो बेटा, आ जाओ आयुष बेटा, ये देखो, ऐसे ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर। आयुष को पता है कि उसकी मम्मी नहीं है? देखो टीचर, कहानियां बच्चों को खुश करने के लिए होती है। अगर आपकी कहानी पे जूही और सचिन रो पड़े तो ये अच्छा नहीं होगा। और अगर पता है तो क्या बीत रही होगी उस बेचारे के दिल पे। सोई नहीं अब तक? आप भी तो जगे हुए। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। मुझे भी नींद नहीं आ रही है। चलो अच्छी बात है, एक दूसरे को कंपनी देते हैं। तुम्हारी छुट्टियां तो वैसे भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में जा रही है, बात करने का तो मौका ही नहीं मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, अमेरिका की खासियत क्या है? अकेलापन। क्या? हाँ मामा जी, वहां पर हर आदमी लाखों की भीड़ में अकेला हो जाता है।
अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? अब तो ये मत पूछना कि इंडिया की खासियत क्या है। मामा जी, क्या आपको वो टाइम याद है जब मेरे मम्मी पापा की डेथ हुई थी? ये कैसी बात पूछ रही है तू? बताइए ना। वो समय कैसे भूल सकता हूं मैं? इकलौती बहन थी मेरी, उसकी और गुरुदेव भाई साहब की जब मौत की खबर सुनी, मैं तो पत्थर हो गया। और मैंने कैसे रिएक्ट किया था? बताइए ना मामा जी, मैं जानना चाहती हूँ। जब एक बच्चे को अपनी माँ की मौत की खबर मिलती है तो वो कैसे रिएक्ट करता है? बताइए ना मामा जी, प्लीज। तुम बहुत छोटी थी, कोई 8-9 साल की। जब तुम्हें पता चला कि माँ नहीं रही तो एकदम चुप हो गई थी तुम, शांत, जैसे किसी बात से नाराज सी। 1 महीने तक तो रोई नहीं थी तुम। पता चल गया? हमें सब आता है, और जो नहीं आता वो हम अपने आप कर लेंगे। आप इधर आया करो, 1 घंटा बैठा करो, अगर लो अपनी 15 दिन की, और घर चले जाओ। तुम्हें लगा जैसे तुम्हारी अपनी माँ ने तुम्हारे साथ कोई धोखा किया, ऐसे अचानक भगवान के पास जाकर। मैंने तो आपको बहुत परेशान किया होगा ना मामा जी। कैसी बात कर रही तू आंचल? अपने बच्चे संभालना माँ बाप के लिए परेशानी होती है क्या? अरे पागल, अगर तू मेरी भांजी नहीं होती, भगवान तुझे मेरी बेटी बनाकर मेरे घर भेजता। समझी तू? अब बस करो, तुम्हारी बातों ने मुझे भी रुला दिया। ये कोई बात है? चलो चुपचाप सोने चलो। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांतिरभवतु। रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पय्ये विश्रामा। रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पय्ये विश्रामा। इमली जी बड़की अम्मा। झाड़ू लाके पैसे वापस नहीं किए ना तूने? चंचल दीदी को हिसाब दे दिया बड़की अम्मा। रामचरितमानस एहि नामा सुनत वचन। आरती, भगवान का नाम तो ठीक तरह से लिया करो, अभी भी तुम्हारा ध्यान पैसे में लगा हुआ है। अब मुझे तो घर के हर काम में ध्यान रखना पड़ता है ना, आपकी तरह यूं लेटी लेटी पेपर तो नहीं पढ़ सकती। अभी जाके सिद्धार्थ के बच्चों को उठाना है। एक ही घर के बच्चे हैं लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। विक्की को देखो, कब का नहा धो के तैयार हो चुका होगा, लेकिन वो तीनों नवाबजादे अभी तक बिस्तर में पड़े होंगे। बच्चों को उठाने का कष्ट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। क्यों? आप उठाएंगे उन्हें? बच्चे तुमसे पहले उठकर नहा धोकर सिद्धार्थ के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो जी? हाँ बड़की अम्मा, बाबूजी एकदम बरोबर बोलते हैं। आजकल बच्चे एकदम सुधर गए हैं। टाइम पे उठते, टाइम पे स्कूल जाते, टाइम पे खाना खाते, टाइम पे स्कूल का काम भी करते हैं। अच्छा अच्छा, ज्यादा चोट चलाने की जरूरत नहीं है। पर तुम चिंता न करो बड़की अम्मा। अरे वो जल्दी कोई ना कोई गलती करेंगे और तुम टीचर का सारा पगार काट लेना। चांगला है ना? बहुत बड़बड़ करने लगी है तू, चल जा अपना काम कर। जी बड़की अम्मा। रामचरितमानस। ये पगार काटने वाली बात क्या है? कोई बात नहीं है जी। मैं तो कहती हूँ कि उस लड़की पे नजर रखो, गड़बड़ लगती है मुझे। क्या गड़बड़ हो सकती है? अच्छी सीधी सादी शरीफ घराने की लड़की है वो। बात को समझने की कोशिश करो। अब देखो, उसने आपसे एडवांस भी नहीं लिया है ना,
और वो इस बात पे भी राजी हो गई कि अगर बच्चे शरारत करेंगे तो मैं उसकी पगार काट लूं। अब शक होगा कि नहीं? जी तो बच्चों को पढ़ाने के पीछे जरूर कोई राज की बात लगती है। मैं भी कहाँ बातों में लग जाती हूँ, इतने सारे काम पड़े हैं मुझे। रामचरितमानस कौन सा राज हो सकता है? पापा, जब मैंने शानू को बताया था कि मेरे पापा बैटरी वाला रोबोट लाते हैं तो उसने क्या कहा था पता है? क्या कहा बेटा? मैं भी अपने पापा से कहूंगा कि मुझे भी ला कर दो। और मैंने उससे ये भी बताया कि पापा ने मुझे मैकिनोस पीसीस भी जोड़ना सिखा दिया। वेरी गुड। पापा, आपने जैसे मुझे वीडियो गेम खेलना सिखाया था, क्या वैसे ही आप मुझे चेस खेलना सिखाओगे? क्योंकि मुझे इस साल स्कूल के चैंपियनशिप में पार्ट लेना है। हाँ बिल्कुल बेटा। पापा, अब आप रोज हमारे साथ ऐसे ही खेला करोगे? हाँ बेटा, खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। चलो पापा खेले। नहीं नहीं, एक मिनट देखो, टीचर जी आई हैं। और स्टडीज के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी, कम ऑन गो ऑन। आइए। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। किस बात के लिए? बच्चों को टाइम देने के लिए। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए आंचल जी। आपके एडवाइस से बच्चों के उदास चेहरे पे फिर से मुस्कान आ गई है। दुश्मन पर हमला! जी, आप भैया मुझे बहुत जोर से मारते हैं। क्योंकि मैं हूँ रॉकी फाइटर। अच्छा, तुम रॉकी फाइटर हो और मैं हूँ सचिन तेंदुलकर। अरे वाह, आप लोग तो बहुत अच्छी फाइटिंग करते हैं। अच्छा, और इस फाइटर के विजेता यानी कि विनर है सचिन। मैं कैसे जीता? मैं तो किसी को मारा ही नहीं। इसीलिए तो आप जीत गए, क्योंकि आपने किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, तो आप सबसे अच्छे बच्चे हो गए। और सबसे अच्छे बच्चे ही हमेशा जीत जाते हैं। अच्छा? चलो, अब बहुत मस्ती हो गई, थोड़ी सी पढ़ाई करके देखते हैं, ठीक है? अभी बहुत टाइम है और हम और खेलेंगे। चल जी। अच्छा ठीक है, खेलो आप लोग, करो पिलो फाइटिंग। तो क्या हुआ, अगर आपके पापा को पता चल गया कि आप लोग पिलो फाइटिंग कर रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तब तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, उससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। करो करो, खूब पिलो फाइटिंग करो, ठीक है? खेलो। ये खुशी कैसे संभलेगी, जिंदगी मेरी बदलेगी, मैंने मांगा था जो वो है पाया, पूछे है सारा ही जहां, हाथों में मेरे आसमां, ऐसी आसानी से जैसे नादानी से आया। ऊया हा, ला 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 ला, ऊया हा, ला 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 ला, ऊया हा।
मैं आपके बच्चों को उनकी माँ तो नहीं लौटा सकती, लेकिन आज उनके जीवन में थोड़ी खुशी जरूर लौट आई है। और मैं जानती हूँ अब जहाँ भी है ना, इस काम में मेरी मदद करें। मुझे इसी तरह हर कदम पे आपकी जरूरत है।